ओके, हम लोग आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं बुड्ढा होगा तेरा बाप से, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि अंकल एकदम पूरे आज एकदम एग्रेसिव मूड में है। उसका रीज़न ये है कि हम दो 50+ वाले दूसरे 40 के आसपास के दो प्लेयर्स के साथ 3-1 से आज मैचेस जीत के आए हैं, है ना। सीरीज़ पूरा अच्छे से जीत के आए हैं, अच्छा स्लेजिंग हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुड्ढा होगा तेरा बाप से। लेकिन 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 जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंश्योर नहीं होना। आप बोल रहे हो कि यार ये क्या क्या बात, सेम बात बार बार बोल रहे हैं, इंश्योर नहीं होना, इंश्योर नहीं होना है। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ना हम लोग वो भावना में बह जाते हैं एक्चुअली, है ना। तो हम लोग को बहना नहीं है, खेलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है एक दूसरे का, अपोनेंट का, है ना। क्योंकि सारे ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं मिलते, है ना। तो हमारे दोस्तों को हम लोगों को उनका केयर करना है, सो दैट वी कैन ऑल ग्रो टुगेदर, राइट। तो अभी इंजर नहीं होना, ये जो अपना थीम है ना, उसमें और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम लोग भूल जाते हैं ना, वो क्या है कि हम लोग जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं, क्योंकि जॉब को भी जाना है, उसके पहले बैडमिंटन खेलना है, उसके बाद खेलना है, टाइम कम है, सब लोग बिजी है। तो आके जहाँ डायरेक्ट कोर्ट पे उतरते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं, राइट। दैट इज़ वेरी डेंजरस, है ना। तो आप जहाँ जैसे टाइम मिले ना, घर से निकलने से पहले या वहाँ पहुँचने के पहले बाद में थोड़ा ना आपको एक 5-10 मिनट 15 मिनट, जैसे आपका बॉडी टाइप हो, जैसे आपका मन हो, उस तरह से लेकिन आपको करना है, राइट। कितना भी आप जल्दी में होना, इमीडिएटली खेलो मत, और दूसरे को भी प्रेशर मत करो कि लेट अगर आ गया कोई तो उसको बोलो कि डायरेक्टली खेलना शुरू करे, आप वो मत करो, है ना। क्योंकि सारों दोस्तों को, सबको, हम लोगों को हेल्दी रहना है, इंजोर नहीं होना है जहाँ तक हो सके, राइट। तो अभी हर कोई ना अपना अपना वार्म अप का उसका अपना अपना एक तरीका होता है ना। तो जैसे अभी कुछ लोग जो होते हैं ना, वो आने के बाद जैसे बॉडी आर्म ट्विस्टिंग कर लेते हैं, जितना अपने एज के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ट्विस्टिंग कर लेते हैं। थोड़ा कोई झुक के ऐसे 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 करता है, कोई ऐसा वॉल के साथ ऐसा खड़ा रह के, लेकिन दे लाइक ट्राई टू बेंड इट एज मच एज पॉसिबल। करो करो। सो बैडमिंटन में तुम्हारा बॉडी के जो भी पार्ट्स यूज होने वाले हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा बेसिकली आपका आर्म, आपके शोल्डर्स, आपकी रिस्ट, आपका पैर के सारे पार्ट, ये बहुत यूज होने वाला है, राइट। तो उसको जितना आप वार्म अप कर सकते हो ना अच्छे से, कि जैसे अभी आप एक पैर पे खड़े रह के ना, लाइक ऐसे ऐसे करते रहो, जितना आपको हो सकता है उतना करते रहो, फिर दूसरे पैर पे सेम चीज़ करते रहो। तो है ना, आपका थोड़ा बैलेंस भी ऐसे ऐसे नहीं हुआ ना, आपका थोड़ा ठीक ठाक हो गया, राइट। तो जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है आपके अपने बॉडी को मूव करते रहो। जैसे आप ये वीडियो में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आई एम ट्राइंग टू मूव एज मच एज पॉसिबल। तो अभी जैसे वार्म अप में मैंने बोला, कुछ कुछ लोग ना और भी बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, वो आके ना सूर्य नमस्कार ही कर देते हैं पूरा प्रॉपर। तो यानी मेरे को अपने आप को लगता है कि अरे यार, सूर्य नमस्कार में तो पूरा है ना बिल्कुल सब कुछ, लेकिन पूरा स्पाइन से लेके सारा का सारा प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाता है, प्रॉपर वार्म अप हो जाता है। तो कुछ लोग वो भी करते हैं, राइट, कुछ लोग पुशअप करते हैं। तो जो भी आपका जिस पे भी विश्वास हो, है ना, आपका बॉडी टाइप है, उससे आप करो, लेकिन करो। वार्म अप करना इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, क्या करना हो उससे ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि घर से ना, मैं जैसे आपको मैंने बोला कि हेवी ब्रेकफास्ट नहीं, सिर्फ चाय और बनाना, ये खा के मैं निकलता हूँ। तो अभी जैसे पानी उबल रहा है ना, पानी उबल रहा है, तो अपना एक पैर पे खड़े हो आप, पानी उबल रहा है, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, राइट, है ना। बाद में ऐसे 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 करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, जो जॉइंट्स है ना, वो जॉइंट्स पे थोड़ा ऐसे 10 बार 15 बार करते रहो, है ना, राइट। थोड़ा ऐसा बैठ के फिर से ऐसा उठने की कोशिश करो। सो पानी उबल रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो उधर खड़े होकर पानी को देखते हुए, राइट। वो चाय बनाते बनाते करो, मूव करो, रिस्ट को मूव करो, जितना मूव करना है करो। बट ये तो घर से निकलने से पहले मैं डेफिनेटली करता हूँ, बिल्कुल अवॉइड नहीं करता हूँ। और वहाँ जाने के बाद नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि अपना शटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखो, आपको करो आप, अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो क्या करता हूँ कि हाथ में ना ऐसे दो नहीं, ऐसे 5-6 पुराने शटल जो है ना, वो ले लेता हूँ, और एक एक करके ना ये शटल को ले लिया, और एक एरिया कुछ तो टारगेट करता हूँ। कि जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, तो डायगोनली अपोजिट एक कोई कॉर्नर है ना, कि उस तरफ का कॉर्नर है या उस तरफ का कॉर्नर है, डायगोनली अपोजिट है, कि जैसे हम लोग सर्व करते हैं ना तब का, या फिर एकदम पास वाला, जैसे ड्रॉप हम लोग देते हैं ना, लेकिन ड्रॉप लाइन के उसके बाद का, है ना, कि जो वैलिड सर्विस है वो वाला। तो मैं क्या करता हूं, मैं वो टारगेट करता हूं, शटल लेके फेंकता हूं, दैट्स इट। 1 2 चल रहा है, 6 शटल फेंक दिए, राइट। अब उस तरफ धीरे धीरे वॉक करके जाना है ना। वॉक करके जाने के बाद ये शटल को जब उठाओगे ना, तो जहां तो हो सके नहीं, आपको पैर को जो है ना वो झुकना नहीं है, ऐसे करके नहीं उठाना, राइट। तो आप क्या कर रहे हो कि पूरा लेकर ऐसे करके उसको उठा लिया, है ना। नेक्स्ट टाइम उस तरफ से फिर से आपने शटल फेंकना शुरू किया। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, उसको बिठा के उसको करना शुरू किया। तीसरे टाइम आपने क्या किया कि शटल जैसे है ना, एक पैर को ऐसे ऊपर रखा और उसको ऐसे उठाया, राइट। फिर दूसरा ये शटल है, ये पैर को ऐसा रखा, आपको उठाया। तो क्या हो गया ना, मल्टीपल चीजें एक साथ हो गई, राइट। कि आप
शटल को आपको ये करने का आपका रिस्ट का भी हो गया, आपको झुकने का हो गया, थोड़ा घुटनों का हो गया, ऑटोमेटिकली आप 5-10 मिनट करोगे ना तो आपका हो गया, राइट। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यानी वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ मैं जो इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो भी आपको बोलता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, आप शटल को ये कॉर्नर से वो कॉर्नर फेंक रहे हो, आप कहीं भाग के आपको उठाना है शटल को, नहीं उठाना है, राइट। प्रेशर है आपको, कोई प्रेशर नहीं है। आप टाइम लेके सर्व कर रहे हो, टाइम लेके सर्व कर रहे हो। कोई अपोनेंट सामने खड़ा है, कोई खड़ा नहीं है जो ठोक देगा आपको सर्व, कुछ नहीं है, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। बट उसके बाद भी आपने जो एरिया एम किया है वहां पे 6 की जो शटल्स है ना, वो किस फॉर्मेशन में वहां पे गिर रहे हैं, किस फॉर्मेशन में गिर रहे हैं, है ना। 2-2 फुट के डिस्टेंस पे गिर रहे हैं, या आधे फुट के डिस्टेंस पे गिर रहे हैं, या 1-1 फुट के डिस्टेंस पे गिर रहे हैं, है ना। जरा देखो, राइट। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि भाई साहब, आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप सिर्फ खड़े हो और आपको पता है आपको कहाँ मारना है। एक जगह खड़े होके, टारगेट भी आपका मूविंग नहीं है, अपोनेंट नहीं है, उसके बाद भी अगर आपके सारे शटल्स जो है ना वो एक दूसरे के थोड़े बहुत आसपास है ना, आधा फुट सोच लो, आधा फुट उसके डिस्टेंस पे भी नहीं गिरते यार, नहीं गिरते, हम लोग के भी नहीं गिरते, है ना। लेकिन प्रैक्टिस आप करोगे तो आने लगोगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो हैंड है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन होके इसका फ्लाइट आपको समझना है कि कैसे जाता है। ये समझ के आप एक जगह शटल मारने की पहले प्रैक्टिस तो करो, है ना। तो जैसे हम लोग का एक टैगलाइन होता था ना, मैजिक शो नहीं करना, आपको पहले स्ट्रेट तो खेलना शुरू करो, उसके बाद ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो अपोनेंट को डिसीव करना है। अरे भाई, अपोनेंट को डिसीव बाद में करो यार, है ना, बाद में करो। तुम अपोनेंट को तो रिसीव कर ही नहीं रहे हो, खुद ही रिसीव हो रहे हो कि आपको जहां मारना है वो जा नहीं रहा है, आपने क्रॉस देने की कोशिश कर रहे हो, वो जा रहा है बाहर, है ना। वो मैजिक शो करना आपको बंद करना है। ये वार्म अप के टाइम पे ना आपका मूड आपको बना लेना कि देखो मेरा लिमिटेशन क्या है, कोई प्रेशर नहीं है, मुझे वो एक जगह मारना है। तो वो जो उसका जो वेरियंस है ना, कि आपका शटल जो पोजीशन पे गिर रहा है, उसके पहला शटल जहां पे गिरा, उसी शटल को एम करके उसके आधे फुट के डिस्टेंस पे आपके बाकी शटल्स जा रहे हैं क्या, तो प्लीज उसको, वो आधे शटल को वहां तक जाने की पहले कोशिश करो। उसमें आप पहले सक्सेसफुल हो जाओ धीरे धीरे करके। बाकी जो मैं अभी इसमें जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूं ना, जैसे क्लियर शॉट का आपको मैंने बोला है, उस तरह के आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वार्म अप अच्छे से करना है। वो मैजिक शो वगैरह जो है ना हम लोग बाद में होता है तो हमसे करेंगे, बट पहले हम लोग जो है ना वो स्ट्रेट खेलना सीखेंगे, थोड़ा द्रविड़ बन जाएंगे पहले। वो बाद में पंत वंत जब बनना है तो हम लोग बनेंगे, सूर्य कुमार यादव हम लोग को जब बनना है बनेंगे। भाई पहले हम लोग द्रविड़ जैसा शांति से खेलते हैं, लंबा करियर होगा, आराम से हम लोग को करना है। कुछ यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी का तोड़ना नहीं है और एंजॉय नहीं होना है, राइट। सो विद दैट आई जस्ट टोल्ड यू द इंपॉर्टेंस ऑफ वार्म अप, तो वो आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।